ख़वातीनो हज़रात, एडम स्मिथ की जिंदगी में ही इसकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस को पजीराई मिल चुकी थी। इस किताब में एडम स्मिथ ने 16वीं सदी के एक रफ कॉन्सेप्ट यानी फ्री ट्रेड को एक नई वाज़ह और आसान शक्ल में बयान किया, जिसे दुनिया कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम के नाम से जानती है। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं तौकीर मज़र। गपशप विद तौकीर मज़र की मिनी सीरीज आइए जानिए में आज हम जानेंगे एडम स्मिथ की मशहूर ज़माना थ्योरी कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म का तस्वर हमें ज़माना कदीम से मिलता है, जब इंसान बार्टर सिस्टम यानी एशिया के बदले एशिया के निज़ाम के तहत तिजारत किया करता था। इस वक्त भी जो इंसान मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर काबू रखता वही इस तिजारत में फायदामंद रहता। यूं भी इस निज़ाम में जो जितनी सही करेगा इसको इसके हिसाब से नफा नुकसान मिलेगा। मिडिल एजेस में भी कैपिटलिज्म का निज़ाम यूरोप में मौजूद था, मगर इस निज़ाम को तकवीयत इस वक्त मिली जब बरतानिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया की मार्केट्स में अपना लोहा मनवाया। बरतानिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में अपनी मसनूआत को पूरी दुनिया तक फैलाया। बरतानिया के इस निज़ाम की कामयाबी की वजह एक नए कॉन्सेप्ट का वजूद में आना था। वो कॉन्सेप्ट था कि जो नफा पैदावार से हासिल हो, इसे पैदावार को बढ़ाने में ही लगाया जाए ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा नफा कमाया जा सके। इस कॉन्सेप्ट से पहले पैदावार से हासिल शुदा मुनाफा गैर पैदावारी अशिया में लगा दिया जाता था, जैसे कि बड़े बड़े किलों और एहरामों की तमीरात वगैरह, जिससे एक तरफ तो पैदावार की सलाहियत कम हो जाती और दूसरा गैर पैदावारी अशिया खरीद खर्च का सबब बनती। 18वीं सदी में जब बरतानिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी गई तो कैपिटलिज्म की तवज्जो का मरकज भी कॉमर्स की बजाय इंडस्ट्री बन गई। एडम स्मिथ ने अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में तजवीज किया कि मईशत को फ्री मार्केट के स्वाबदीद पर छोड़ दिया जाए ताकि मार्केट की फोर्सेस मईशत को खुद रेगुलेट करें। फ्रांसीसी इनकलाब के बाद फ्रांस में जगीरदाराना निज़ाम का खात्मा हो गया और जगीरदारों और मजहबी पेशवाओं की मराद खत्म कर दी और मजदूर तबका को नोबल्स और कैलगी के मुसावी हकूक मिले। फ्रांस का ये मशहूर ज़माना इनकलाब, जिसकी बुनियाद मशहूर फलसफी दोस्तों ने रखी, उसका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी था, जिसने फ्रांस की ज़रई मईशत को बदल कर रख दिया। फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन की जंगों के बाद एडम स्मिथ की तजवीज़ करदा इकोनॉमिक मॉडल को यूरोप में नाफिज करने का अमल शुरू हुआ। इन पॉलिसियों में आजादाना तिजारत, मुतवाज़न बजट और कम से कम हद तक गरीबों के लिए रिलीफ शामिल था। 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी ने एक नई क्लास या नए तबके को जन्म दिया, जिसे दुनिया वर्किंग क्लास के नाम से जानती है। वर्किंग क्लास की नागुफ्ताबे हालत और माशी इस्तेहसाल ने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, जिसको मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के मुतफर्रिक नाम दिए गए। इस फिलॉसफी के रूहे रवां कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम दास कैपिटल है। इस किताब में कार्ल मार्क्स ने कई पेशनगोइयां की और इंसानों को दो तबकों या ग्रोहों में तकसीम कर दिया। एक वो पैदावार और पैदावार के जराए पर कंट्रोल रखते थे, बॉर्जियस कहलाए। दूसरी तरफ वो लोग जो पैदावार को बढ़ाने और इंडस्ट्री में काम करते, प्रोलेटारिएट कहलाए। मार्क्स के मुताबिक यही तबका असल मुनाफा का हकदार है और बॉर्जियस इस तबके का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मार्क्स ने पेशनगोई की कि एडम स्मिथ की तजवीज करदा निज़ाम मईशत ने दुनिया में माशी हिजान बर्पा कर दिया है और यूं महसूस होता है कि वर्किंग क्लास जल्द ही अपने हकूक के लिए उठ खड़े होगी और कैपिटलिज्म की जगह दुनिया में मुसावी मुआशी निज़ाम यानी कम्युनिज्म को राइज करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एडम स्मिथ का इस्तेदलाल ये था कि दौलत से ही दौलत का जन्म मुमकिन है। एक भूखा दूसरे भूखे को कुछ नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। एडम स्मिथ के तजवीज करदा निज़ाम मईशत को बाद में यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में नाफिज कर दिया गया। एशिया के ज्यादातर ममालिक, शुमाली अमेरिका, वस्ती मशरकी और मगरबी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में आज भी ये निज़ाम नाफिज है और कैपिटलिज्म के फैलाव और कम्युनिज्म के साथ नजरियाती इख्तलाफात का अहवाल दुनिया के दो हिस्सों में बढ़ जाना और एशिया सुर्ख के पीछे दिलचस्प वाकयात का अहवाल अगली वीडियो में जानिएगा। जब तक के लिए आप अपने मेजबान तौकीर मज़र को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।